शानों से शाना मिला के खड़ा होने वाला पहला आदमी हूँगा एज साबका कॉन्ट्रैक्टर। मैं आपको यही कहूँगा, साबका ठेकेदार ही कहूँगा। और मैं डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस सारे मामले की, इन बिडिंग के मामलात की शफाफियत के साथ जांच की जाए। मखसूस इदारे के लोगों का नाम लेकर ये लोगों को ब्लैकमेल भी करता है सरकारी इदारों में, और भी इसके बहुत सारे कांड हैं। और मुझे हैरानी है इस पे कि सीडीए से भी ये जो है वो ठेके उठा लेता है। उसके बाद ये मुझे हैरानी इस बात पर भी है कि सब्जी मंडी से भी जाके ये ठेके उठा लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, मैं वक़ास अजीज़ आपको अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज का व्लॉग रावलपिंडी के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि रावलपिंडी की जो अहमियत है वो तारीख़ी एतबार से भी वाज़ेह है, अस्करी एतबार से भी वाज़ेह है। और क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक इस शहर ने बहुत से नशेब व फराज देखे हैं। हाल ही में एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट की तब्दीली देखने में आई, जिसमें आपके कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आपके आरपीओ, ये लोग चेंज हुए। मैं सबसे पहले तो जो नए कमिश्नर रावलपिंडी और नए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी आए हैं, इन्हें शहर में खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि शहर की जो तमाम तर कारकर्दगी है उसका बुनियादी जो लाजम व मलजूम जुज़ हैं वो ये दो हस्तियाँ हैं। और मैं बिला कमो कास्त और बिला तखसीस बात करूंगा रावलपिंडी के एक मरकजी इदारे रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जिसका एक चार्ज इस वक्त डीसी साहब के पास भी है और फिर कमिश्नर साहब भी सारी चीज़ों को देखेंगे। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जिसे सोने की कान भी कहा जाता है और जिसे सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है। चाहे सोसाइटियों के मामलात हों, चाहे प्लाजों के मामलात हों, चाहे मरी रोड के मामलात हों, मैं चीज़ों में दूर नहीं जाता। मैं अभी सिर्फ एक छोटी सी जगह है जिसको कहते हैं रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाला पार्किंग प्लाजा, आरडीए पार्किंग प्लाजा, जो कि राजा बाज़ार में मौजूद है। जी हाँ, ये वही राजा बाज़ार है जिसकी अभी गुज़िश्ता दिनों में ब्यूटिफिकेशन कमिश्नर ऑफिस से भी मौक़िफ़ देना चाहें, आरडीए से भी मौक़िफ़ दे। लेकिन ये जो बात मैं करने जा रहा हूँ, इन गुड सेंस करने जा रहा हूँ कमिश्नर साहब, डीसी साहब, और ये आपके आने के बाद चूँकि शहर में बेहतरी के इम्कानात हैं, इसलिए पॉजिटिव माइंड रखता हूँ, पॉजिटिव बात करने जा रहा हूँ। ये जो कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, इनके जो मामलात हैं, मौजूदा जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने स्टे भी लिया हुआ था और आज स्टे वो ख़त्म हो रहा है, इन्होंने जितनी मालियत की बिड लगाई थी, बोली लगाई थी, जो 3 करोड़ समथिंग की थी या 3 करोड़ की थी, अब चूंकि नई बिड का टाइम आ रहा है, वो टाइम पूरा हो चुका है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर पर जो नए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो नई कारोबारी शराकतदारी करना चाह रहे हैं, उन्होंने इसकी डबल जो है वो बिड दी है, डबल बोली ऑफर की है। लेकिन आरडीए का जो अंदर का लोअर लेवल का स्टाफ है, एक खातून अफसर आला को छोड़कर वो सब जो गुज़िश्ता कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि ओवर चार्जिंग तो एक मामूली चीज़ थी। डीसी साहब, कमिश्नर साहब, आप चेक करवाएं, आप पता करवाएं, सेफ सिटी के कैमरे जो टॉप पे लगे हुए हैं उनसे चेक करवाएं कि ऊपर जो कमरा था पार्किंग प्लाजे का, वहां पे क्या होता रहा, वहां पे क्या गुल खिलाए जाते रहे। उसके बाद ओवर चार्जिंग के मामलात अपनी जगह, फिर गाड़ियों के साथ वहां पे क्या होता रहा, फिर और भी बहुत सारी लंबी चीजें हैं, मंशियात भी, और वो मैं और एक और तरफ ये चीजें निकल जाएंगी। लेकिन अब इस वक्त जरूरी ये है डीसी साहब, कमिश्नर साहब, कि आपके पास एक ईमानदार माशाल्लाह खातून अफसर मौजूद हैं, अफसर आला मौजूद हैं, जिनकी कोशिश है कि कौमी खजाने को नुकसान न पहुंचे। अगर तो ये जो साबका मखसूस इदारे के लोगों का नाम लेकर ये लोगों को ब्लैकमेल भी करता है सरकारी इदारों में, और भी इसके बहुत सारे कांड हैं। और मुझे हैरानी है इस पे कि सीडीए से भी ये जो है वो ठेके उठा लेता है। उस आइंदा आने वाले व्लॉग्स में मैं इसका नाम भी लूंगा, इसे एक्सपोज भी करूंगा। और अगर ये खुद भी अगर जो है वो बात करना चाहे, अपना मौक़िफ़ देना चाहे, क्योंकि ये एक फजूल सी बात एंड पे इन साहब के मुंह से निकलती है कि जी सहाफ़ी तो ब्लैकमेलर होता है। तो आप जो कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, क्या वो आप माशाल्लाह शहर की, पाकिस्तान की नेकनामी का सबब बन रहे हैं? अगर बन रहे हैं तो मैं आपके शानों से शाना मिला के खड़ा होने वाला पहला आदमी हूँगा एज साबका कॉन्ट्रैक्टर। मैं आपको यही कहूँगा, साबका ठेकेदार ही कहूँगा। और मैं डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि इस सारे मामले की, इन बिडिंग के मामलात की शफाफियत के साथ जांच की जाए, और आरडीए का भी जो लोअर तबका इसमें इन्वॉल्व है उसको भी कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाए। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा। खुदा हाफिज़।